का मौसम सत्र आज शुरू, जहां एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। चढ़ावा, चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। मौसम सत्र के पहले दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। आज बाराबंकी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोधेश्वर महादेव धाम दौरे पर रात जाएंगे सीएम। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आज से 22 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश की चेतावनी। अतिवृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20, 21 और 22 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी से पूर्वी यूपी तक जिलों में होगी भारी बारिश। अतिवृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अहम जानकारी, जहां अतिवृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी से पश्चिमी यूपी तक भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 20, 21 और 22 जुलाई को अलर्ट जारी किया गया है, जहां आपको बता दें भारी से भारी बारिश के लिए चेतावनी दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा और आसपास के तराई इलाकों सहित 13 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ समेत 45 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 60 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी अनुमान जताए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 20, 21 और 22 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी से पूर्वी यूपी तक जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों शोरों से है। जहां आपको बता दें 20 से 22 जुलाई तक मौसम विभाग ने राज्य के 60 से अधिक जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक के अधिकांश हिस्सों में इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। और देखिए, कल यानी रविवार रात से ही प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 4-5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज तेज बारिश का अनुमान जताया। पूरे प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा के ऑरेंज अलर्ट के बाद प्रदेश के कहीं कहीं भारी वर्षा की येलो वार्निंग भी जारी की गई है। और अगले 4 से 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हरदोई से वाराणसी जाते वक्त कानपुर परिक्षेत्र के पास से गुजर रही है और साथ ही झारखंड और बिहार में बड़ा चक्रवाती परिसंचरण नजदीक आ रहा है। इससे तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत 45 ऐसे जिले हैं जहां भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और अलग अलग जिले में ले चलते हैं आपको, जहां दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां की स्थिति है। हमारे साथ स्मिता जुड़ रही हैं और साथ ही मनीष और विनय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्मिता, आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां पर लगातार बारिश होने से स्थितियां बहुत ही एक तरह से कहे तो विपरीत हो जाती हैं। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी क्या कुछ स्थिति है, मौसम कैसा है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है?
आपको बता दें उत्तराखंड में जो है कल से ही जो है मानसून लगातार सक्रिय हो गया है। तेज बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है और रात होते होते तक अगर बात की जाए तो लगातार बारिश के बाद भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया, जिसके बाद आज सुबह से ही जो है वो बारिश का असर और जो चेतावनी दी गई थी वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं, आज भी मुख्यमंत्री धामी जो है दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने इस पर तुरंत अपना एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि आपदा विभाग जो है वो 24 घंटे जो है सक्रिय रहे, क्योंकि प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपदा विभाग, मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग, साथ ही जितने भी हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग, नगर निगम, ये सभी जो है सतर्क रहे, क्योंकि अत्यधिक बारिश में हमने देखा है कि कई बार मलबा आता है और यही स्थितियां अब शुरू हो गई हैं। स्कूलों की जो है वो छुट्टियां घोषित कर दी हैं। कल देर रात को ही देहरादून की जो डीएम आशीष चौहान, उन्होंने कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी हैं कि आज जो है वो छुट्टी रहने वाली है। साथ ही अगर प्रदेश में अन्य जगहों की बात करें, जिलों की बात करें, तो उत्तरकाशी में भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। चंपावत में भी यही स्थिति है, जहां पर जो है स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें सपना, तो भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ जो रोड है, आपको बता दें बद्रीनाथ में जो है इस वक्त लगातार बारिश के कारण पागल नाला और भरेन पानी के पास में जो है अचानक से लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद में वहां पर भारी मलबा आ गया है और सुबह से इस मलबा को हटाने की कोशिश की जा रही है। गोपेश्वर मंडल की जो सड़क है वहां पर पेड़ गिरने से भी जो है मार्ग बंद हो गया है। इसके अलावा हम बात करें तो टिहरी में लगातार तेज बारिश के कारण यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि स्कूलों की छुट्टियां जो है कक्षा 1 से 12 बंद कर दी गई और अब लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो भी आनी शुरू हो गई है। सपना बिल्कुल आपके पास आऊंगी मनीष। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी यूपी तक हर जगह बारिश के लिए भारी चेतावनी जारी की गई है। मनीष, आपकी मौजूदगी मिर्जापुर में है, अभी वहां का मौसम क्या है, क्या कुछ स्थिति है? ये हम आपको बता दें कि मिर्जापुर का जो मौसम है वो बादल जो है आवाजाही करके रखा हुआ है और कल जो है यहाँ का जो है तापमान मैक्सिमम जो है 34 और मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था। और यहाँ पे जो अनुमानतः बारिश जो होनी चाहिए थी उतनी बारिश अभी मिर्जापुर में नहीं हो पाई है। यहाँ पे कछवा में जो है कल 5 से 8 बजे तक जो है अच्छी बारिश हुई है और वहाँ पे पटेहरा एक क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है अनुमानतः अच्छी बारिश हुई है। 2 और 3 घंटे की बारिश हुई है वहाँ पे, लेकिन अभी तक धान की जो नर्सरी जो है वो पूरी तरह से किसानों की लग नहीं पाई है। और रही बात गंगा में बाढ़ की, तो बाढ़ की स्थिति ये है कि जो पहाड़ों पे बारिश हो रही है, जमुना और गंगा के माध्यम से वो पानी जो है प्रयागराज होकर के यहाँ पे आ रहा है, मिर्जापुर में आ रहा है। और यहाँ की जो चेतावनी बिंदु है गंगा की वो 76.724 है और खतरे का जो निशान है वो 77.724 है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो प्रशासन है वो हाई अलर्ट पे है, क्योंकि गंगा में बाढ़ जो है वो लगातार जो है बढ़ रहा है। और 37 बाढ़ चौकियों को यहाँ पे जो है बनाया गया है, बाढ़ चौकियां जो है स्थापित की गई है, क्योंकि जो 2 तहसीलें हैं मिर्जापुर की, सदर और चुनार, इन दोनों में 404 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगे विनय। अभी प्रयागराज में आपकी मौजूदगी है, मौसम की क्या स्थिति है? और देखिए बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ प्रशासन ने तैयारी की है? जी बिल्कुल, बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ मौसम बड़ा ही सुहावना है। कल और रात में भी जबरदस्त बारिश हुई थी और किसानों के चेहरे जो है इस बारिश से खिल उठे हैं। जो धान की रोपाई है, लगातार किसान खेतों में वो रोपाई कर रहे हैं। और प्रशासन जो तटीय इलाके हैं जैसे झूसी, छतनाग जैसे इलाकों में जो है लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। जो निचले इलाकों हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि गंगा जमुना का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो टीमें हैं अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने जो है
अभ्यास के माध्यम से लोगों को जो है वहां पर जिसके तहत लोगों को जागरूक भी किया गया है कि आप लोग जब भारी बारिश हो, बाढ़ प्रभावित हो तो कैसे आप बचाव कर सकेंगे। वहां पर जो निचले इलाके हैं उनको, जो मकान है उनको भी खाली कराया जा रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। जी बिल्कुल स्मिता, आपके पास आऊंगी। देखिए अभी फिलहाल स्थिति जो है वो विपरीत देखी जा रही है, जैसे कि आपने भी बताया कई जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ चुकी है, मलबा भी हटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और उत्तराखंड देखिए ऐसा राज्य जहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, पर्यटक भी लगातार वहां बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी देखी, गंगा की जो धारा है वो चेतावनी रेखा से भी आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल सपना, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो अलकनंदा हो, भागीरथी हो, मंदाकिनी हो या गंगा हो। सभी नदियों का जो है इस वक्त जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तेज बहाव के कारण जो है चार धाम यात्रा में भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इन घाटों पर भी चार धाम यात्रा की अगर हम घाटों की बात करें तो वहां भी यही बातें सामने आ रही है, जहाँ पर लगातार जो है मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस है जो वहाँ घाटों पर तैनात है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किए जा रहे हैं कि घाट पर बिना चेन पकड़े कोई भी स्नान ना करे, नदियों से जितना हो दूर रहे, गदेरों से दूर रहें, और लगातार जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सपना, तो चमोली में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी भारी बारिश के कारण इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। टिहरी में आज सुबह से जब भारी बारिश हुई तो अचानक पहाड़ी से मलबा आ गिरा, पत्थर आ गिरे, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया था। और सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने यातायात को पहले तो सुचारू करने की कोशिश की, गाड़ियों को पहले रोका और जो मलबा आया था उसे हटाया गया। और उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अभी भी वहां मौजूद है, जहां पर जो गाड़ियों की आवाजाही हो रही है उन्हें सुरक्षित निकाला जाए, इसकी जिम्मेदारी उनकी है। तो वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षित अपनी आंखों के सामने से जो यातायात है उसका आवागमन करा रहे हैं। यही स्थिति हम जो है बद्रीनाथ हाईवे पे देख रहे हैं, गुलाब कोठी के पास, जहाँ पर भरेन पानी और पागल नाला जो है उसमें अचानक से जो है मलबा आ गया और उसको हटाने की अब कोशिश की जा रही है। साथ ही मलबे में एक बोलेरो भी जो है वो फंस गई थी नंदप्रयाग पे, जहाँ उसे हटाने के लिए, उसे गदेरे से निकालने के लिए, मलबे से निकालने के लिए जेसीबी की मदद से जो है वहाँ पर काम किया जा रहा है और उस बोलेरो को निकालने की कोशिश की जा रही है सपना। तो ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो इस वक्त पूरे प्रदेश में जो है बारिश का कहर है। प्लेन एरिया की बात की जाए तो लगातार बारिश से जल भराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन नगर निगम ने लगातार जो है ये बात कही है कि वो उसने नालियों की जो नाले हैं उनकी सफाई की है, गंदगी का जो ढेर है उसे हटाया गया है जिससे जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन आज क्योंकि लगातार अलर्ट है, भारी बारिश का 3 दिन का अलर्ट है, ऐसे में अब देखना होगा कि मौसम के आगे प्रशासन की ताकत टिकती है या फिर मौसम अपनी ताकत एक बार फिर दिखाता है। बिल्कुल मनीष, आपके पास आऊंगी। देखिए हालांकि आपने कहा कि जो बारिश है वो सिर्फ मात्र 3 घंटे ही हुई है, ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले समय के लिए, देखिए आज 20 और 21 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी की है। कई जिलों में स्कूल, यातायात और लोगों के लिए क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए हम आपको पहले बता दें कि मिर्जापुर की स्थिति ये है कि जो किसान हैं उनके माथे पे पसीना जो है बह रहा है, क्योंकि वो बादल की तरफ मुंह उठा करके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अनुमानतः बारिश होनी चाहिए अभी तक वो बारिश नहीं हो पाई है, जिसके कारण उनके जो धान की नर्सरी लगी हुई है वो लगभग सूखने के कगार पे है, क्योंकि अभी इतना बारिश नहीं हुई है कि मेड़ के ऊपर पानी, खेतों के ऊपर पानी भर जाए ताकि वो अपने धानों को रोप सके। और दूसरी बात, रही बात एडवाइजरी तब जारी होगी जब यहाँ पे भारी बारिश होगी। अभी तक यहाँ पे कोई भारी बारिश का किसी भी तरह का अनुमान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जितना यहाँ पे बारिश हुई है, 2 घंटे की बारिश हुई है, उसके हिसाब से जो यहाँ का नगर निगम है उसकी कलई और पोल जो है वो खुलती हुई नजर आई, क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश में यहाँ पे जो है मंडलीय अस्पताल और कचहरी और जगह जगह जो है पानी जो है भर जा रहा है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद हम आपको बता दें कि शासन जो है, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अस्पतालों को जो भी हिदायत दे के रखी है और वहाँ पे पूरे ये जल
संचारित रोग जो है उससे बचाव के लिए डेंगू, मलेरिया और डायरिया, ये जो तमाम तरह के जो है ये जो जल जनित बीमारी है, इसके लिए जो है उन्होंने अस्पतालों को जो है अलर्ट मोड पे भी रखा हुआ है और वहाँ पे दवाइयाँ भी मुहैया करा दी गई हैं। जी बिल्कुल विनय, बारिश जो आने वाली है वो किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगी या नुकसानदायक साबित होगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं किसानों की आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि इस बारिश से किसानों को काफी लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि जो किसान अभी अपनी धान की रोपाई नहीं कर पाए थे, वो जो पिछड़े थे वो अपनी रोपाई कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर कहीं न कहीं मुस्कान देखने को मिल रही है। यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन लगातार बारिश हो ही रही है। आज भी देखिए आप, आसमान साफ दिख रहा है कि मौसम घेर घार काफी किया है और थोड़ा सा गर्मी भी है, तो बारिश होने की संभावना अभी लगातार बनी हुई है और यहाँ पे किसानों को जो है धान रोपाई का जो है समय मिल गया है। जी बिल्कुल स्मिता, आपके पास आऊंगी। क्या आने वाले समय में बिजली गिरने के लिए या फिर ऐसी कोई तेज हवा बहने की कोई भी ऐसी आशंका जारी की गई हो? बिल्कुल, सपना को बता दें कि मौसम विभाग ने जो है जब कल रेड अलर्ट जारी किया तो वहां पर ये बात साफ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आंधी की संभावना है, मैदानी क्षेत्रों में भी तेज हवा की संभावना है, साथ ही आकाशीय बिजली और तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां हो सकती हैं। तो यह अलर्ट जो है मौसम विभाग ने कल जारी कर दिया था, जिसके बाद आपको बता दें आपदा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कल देर रात को ही जो सचिव हैं विनय सुमन, उन्होंने आपदा विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है प्रदेश में सतर्कता बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारी बारिश को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी जो आवश्यक सेवाएं हैं वो भारी बारिश के कारण बाधित ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए, ये बहाल रहे। साथ ही चारधाम यात्रा इस वक्त जो चल रही है प्रदेश में, हालांकि बारिश के कारण लोगों जो श्रद्धालु है वो आना थोड़े से कम हो गए हैं पहले की तादाद से, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि श्रद्धालु बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। श्रद्धालु अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं और चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि जो माँ के चारधाम यात्रा के सभी वहां पर जो है स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखें। अगर लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां होती हैं तो तुरंत वहां से मलबा हटाएं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल आपदा विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जो हैं तो वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जो रेड और ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसको देखते हुए अब पूरे प्रदेश में स्कूल बंद है। एक बार फिर बता दें, हम पूरे प्रदेश में, सिर्फ एक दो जिलों में नहीं सपना, बल्कि पूरे प्रदेश में, चाहे हम केदारनाथ, चाहे हम रुद्रप्रयाग की बात कर ले, चाहे हम चमोली की बात कर ले, पिथौरागढ़ की बात कर ले, टिहरी की बात कर ले, श्रीनगर की बात कर ले, देहरादून की बात कर ले, हरिद्वार की बात, सारी ही जगहों पर जो है आज स्कूल बंद करने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। जहाँ पर 1 से 12वीं तक के जो स्कूल हैं तो वो बंद कर दिए गए हैं मौसम को देखते हुए। और लोगों से एक बार फिर अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें, चाहे वो चारधाम यात्रा के श्रद्धालु हो या फिर आम इंसान हो जो अपने कामों के लिए निकल रहे हो। मौसम को देखते हुए, मौसम का अलर्ट देखते हुए, बारिश को देखते हुए ही घरों से बाहर निकले और लोगों को गदेरों और नदियों से दूर रहने के लिए लगातार जो है जागरूक किया जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है, क्योंकि इस वक्त लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर चल रही हैं। और यहाँ पहाड़ पर अगर हम गदेरों की बात करें तो यहाँ पता नहीं चलता है सपना कि कब बारिश जो आपको मामूली सी लगती है कब वो भयंकर रूप ले ले, और जो गदेरा आपको एक खूबसूरत सा झरना दिखता है वो कब एक भयावह रूप में आ जाता है, ये पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में जो है लोगों को गदेरों से भी दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, ताकि कोई ऐसी स्थिति ना हो जहाँ पर कोई हादसा हो जाए। और जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आगे शुरू हो गई थी। हमने आपको बताया कि जैसे भरेन पानी हो, गुलाब कोठी हो, नंदप्रयाग हो, यहाँ पर गदेरों से अचानक से मलबा आ गया, जिसके कारण जो रोड है वो पूरा बाधित हो गया। और उसे हटाने के लिए अब लगातार जो है जेसीबी लगी हुई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं जो मलबा हटा रही हैं। अगर हम केदारनाथ की बात करें तो यहाँ भी जो है डीएम विशाल मिश्रा लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर स्थितियां और विकट होती हैं और ज्यादा तेज बारिश होती है तो मुझे लगता है कि यात्रा को भी थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। लेकिन अभी जो है यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन मॉनिटरिंग जरूर की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो पूरे जो रास्ता है केदारनाथ का वहां पर तैनात है, ताकि कोई भी अगर विपरीत स्थिति आती है तो तुरंत उसका समाधान किया जा सके। सपना
बिल्कुल आपके पास आऊंगी मनीष। जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी ही बारिश में नगर निगम की तैयारियों का पोल जरूर खुलता हुआ नजर आता है। ऐसे में शहरी ड्रेनेज सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है। जी एक बार फिर से बोलिएगा। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया कि थोड़ी सी ही बारिश में नगर पालिका की तैयारियों का जरूर यहाँ पोल खुलता हुआ नजर आता है। ऐसे में जरूर ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो उनके शहरी ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ज्यादा बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। जी हम आपको बता दें कि यहाँ पे नगर निगम को जी खोल करके योगी सरकार ने पैसा दिया है। जितना नगर निगम ने मांगा है उससे ज्यादा योगी सरकार ने पैसा दिया है। और यहाँ पे जिस हिसाब से बारिश की तैयारी होनी चाहिए थी अभी तक बारिश की तैयारी नहीं हो पाई। इस समय हम माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल में खड़े हैं और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ताजुब होगा कि यहाँ पे जो जितने भी वो है नाले हैं अभी तक जाम है। अगर हल्की भी बारिश होती है तो नाले ओवरफ्लो होकर के गंदा पानी लोगों के घरों का जो है वो सड़कों पे आता है। यहाँ पे रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख दर्शनार्थी जो है वो बाहर से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं और रोज 1 लाख 1.5 लाख आते हैं। और इस समय जो है गुप्त नवरात्रि का महीना चल रहा है, उनको इस गंदे पानी से होकर के जाना पड़ रहा है। और हम भारत अपडेट के माध्यम से कई बार नगर निगम की इस बातों को जो है उठा चुके हैं, लेकिन इनके कानों पे अभी तक कोई जू नहीं रेंगा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर जो है ये अभी झरने की बात हो रही थी तो यहाँ पे अच्छे अच्छे जलप्रपात हैं। वहाँ पे भी प्रशासन ने जो है हाई अलर्ट जारी कर रखा है। वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो है तैनाती कर रखी है, क्योंकि अभी कल ही जो है एक जलप्रपात है वहां से खबर आई कि 2 लोग की डूबने की खबर आई थी। और यहाँ पे जो गंगा नदी का जो जल स्तर बढ़ रहा है ये यहाँ के पानी के कारण नहीं हो रहा। और इलाहाबाद जो है ये प्रयागराज से सटा हुआ जिला है और जिगना में कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन अभी उतनी बारिश यहाँ पे बिल्कुल। तो देखिए अब खबर चलने के बाद उम्मीद है कि अब नगर पालिका जरूर सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दे दी है, तेज गति के साथ बारिश होने वाली है, हवाएं चलने वाली है। मौसम विभाग ने 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक तेज और भारी बारिश के लिए आशंका जारी है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन जरूरी है कि आप भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और आप भी अपनी भी कुशलता के लिए खुद से भी प्रयास जरूर करें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।